नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। नमामि गंगे हर हर गंगे। आज हम गंगा दशहरा की बात कर रहे हैं और गंगा दशहरा ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। अब हम बताएंगे आपको कि तिथि कब पड़ रही है, वो ज़रूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताना ज़रूरी है कि जब हम आराधना की बात करते हैं तो आराधना क्या करनी चाहिए, किसकी करनी चाहिए और उससे हमें फ़ायदे, हमारे लाभ क्या होते हैं। भगवती 10 पाप हरने वाली गंगा, नारायणी, रेवती, शिव, दक्षा, अमृता, विश्वरूपनी नंदिनी को मेरा बहुत बहुत नमन। हर हर गंगे, नमामि गंगे। जब आप ये अपने नियम में डाल लेंगे ना, तो सोचिए आपका इतना सुकून मिला करेगा। ये आप डेली ही सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम किया करो। आप कहते हैं ना, मानसिक स्थिति बड़ी खराब रहती है हमारी, बड़े डिस्टर्ब रहते हैं, बड़ा तनाव रहता है, तो ये इसको बोलने के बाद आप खुद देखिए, जब भी आप नहा धो करके स्नान कर लें या स्नान ड्यूरिंग स्नान भी आप ये इसका नाम जो है ये धारण कर सकते हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, भगवती 10 पाप हरने वाली गंगा, नारायणी, रेवती, शिव, दक्षा, अमृता, विश्वरूपिणी नंदिनी को मेरा बहुत बहुत नमन। आप ये अपने नियम में डालिएगा। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा आपको? सबसे बड़ी बात है कि हम गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा स्नान घर में भी करते हैं, लेकिन क्या चीज़ छोड़ने के लिए करते हैं, किस चीज़ों की मुक्ति के लिए करते हैं, क्या तकलीफ़ें अपनी ज़िंदगी की दूर करना चाहते हैं। क्रोध, कोई नहीं चाहता कि मेरे पास क्रोध रहे, क्रोध दूर होता है इससे। मोह है ना, एक्सेस पॉजेसिव हो जाते हैं हम लोग, और कई बार इतने पॉजेसिव होते हैं ना कि सामने वाले को नुकसान करने लग जाते हैं, वो मोह वो दूर होता है। ईर्ष्या दिमाग से दूर होती है। ब्रह्म हत्या, विचार नहीं आएगा आपके मन में। जब भी आप भगवान की आराधना में लीन होते हैं तब तब आपके पास अच्छी चीज़ें आती हैं, ये बुरी चीज़ें आपसे दूर होती हैं। छल दूर होता है आपसे, कपट दूर होता है, पाप करने की प्रवृत्ति दूर होती है आपकी, दूसरों की निंदा करने की जो एक आदत होती है वो दूर होती है आपसे। लेकिन ये किन से दूर होती है? ये उन लोगों से दूर होती है जो दिल से भक्ति की तरफ चलते हैं। जो दिखावे से भक्ति की तरफ चलते हैं उनके पास ही चली आती है, खुद गिफ्ट में आती है उनके पास, पूरी तरह से भरे होते हैं वो इन चीज़ों से। छल होता है, क्रोध होता है, गुस्सा होता है, कपट होता है, निंदा होती है, मोह होता है, ईर्ष्या होती है, और दूसरों को नुकसान करने की प्रवृत्ति होती है, पाप करने की प्रवृत्ति होती है उनके अंदर। तो वो गंगा स्नान तो किसी काम का ही नहीं है। वो चाहे आप दशहरे पर कर लीजिए, गंगा दशहरा पे कर लीजिए, चाहे रोज़ जा कर के हरिद्वार में डुबकियाँ लगाइए, कोई फ़ायदा नहीं उसका। जब तक आप अंदर की मैल नहीं धोएंगे तो हम लाभ कैसे उठाएंगे? तो ये चीज़ें आपको खास करके ध्यान रखनी है, पहली चीज़। अब बहुत सारी चीज़ होती है कि इस दिन और क्या क्या करना चाहिए, और वो क्या क्या करना चाहिए ये ज़रूर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप तिथि को समझिए कि कितने बजे से तिथि कितने बजे तक की है, ताकि आपको ये सारे रिचुअल्स, ये सारे उपाय, ये मान्यता कब करनी है। माँ गंगा मैया इस धरती पर अवतरित हुई थी इसी दिन, गंगा दशहरा के दिन। आपके जीवन में सुख लाने के लिए अवतरित हुई थी, लेकिन हम अपने जीवन को कितने कष्टों की तरफ लेकर के जा रहे हैं। हम हद से ज़्यादा पाप तकलीफ़ें दूसरों को दे चुके होते हैं, फिर चले जाते हैं हम गंगा को मैली करने के लिए, स्नान करेंगे, उसमें जाकर के अपने पाप उतार के आने की कोशिश करते हैं। गंगा मैया को भी हम तकलीफ़ देने जाते हैं। अगर यही चीज़ें हम सात्विकता से जाएं वहाँ पे, यही चीज़ें बिना द्वेष बिना ईर्ष्या के जाएं, तो सोचिए माँ भी खुश और आप भी खुश, देह की भी शुद्धि, आत्मा की भी शुद्धि। चलिए, सबसे पहले आप देख समझिए कि जैसे इस समय हालात हैं, डेफिनेटली नहीं जा पा रहे होंगे लोग, नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन घरों के अगर आप अंदर हैं
इस संक्रमण के चलते बहुत ज़्यादा लोग हैं जो नहीं कर पाए, बहुत सारे रिचुअल्स नहीं, कई त्यौहार नहीं मना पाए, पूजा पाठ नहीं ढंग से कर पाए, लेकिन अपने घरों के अंदर अगर बैठ करके रिचुअल किए हैं तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। गंगा स्नान आप घर के अंदर ही कर लीजिए, थोड़ा सा गंगा जल अपने स्नान में डालिए, जल में डालिए और स्नान कीजिए उसका, देखिएगा आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। लेकिन उसमें एक चीज़ का तरीका बताऊंगी कि कैसे स्नान करें हैं ताकि आपको उसका फ़ायदा मिल सके, लाभ ज़्यादा मिल सके। तिथि जो शुरू हो रही है वो 19 जून को 6:50 शाम को ये तिथि शुरू होगी, आपकी दशहरा की, गंगा दशहरा की तिथि। और ये तिथि जो समाप्त होगी, दशमी तिथि, वो है 20 जून को शाम को 4:25 पर, यानी 20 जून को है गंगा दशहरा। अब आपने इसी दिन पंखा दान करना, जल से भरा हुआ मटका, मिट्टी का मटका जो होता है वो दान करना, जीव जंतुओं के लिए पानी का दान करना, यानी उनके लिए व्यवस्था करनी पानी पीने की, जल पीने की, बेजुबान जानवर है उनके लिए आपने जल की व्यवस्था करनी। तो ये सारी चीज़ें तो आप ज़रूर कीजिए। पंखा दान, मैंने कहा पंखा दान करना, और ख़ास करके मिट्टी के बर्तन का दान करना, ये बहुत उत्तम माना जाता है। इससे बहुत लाभ मिलते हैं, बहुत फ़ायदा होता है, और इससे दान पुण्य कई करोड़ों का, जैसे कहते हैं ना, दान पुण्य करते हैं, और आप ये रिचुअल्स करें तो सेमिटेनियसली सेम इसका फ़ायदा मिलता है। चलिए, स्नान कैसे करना है? नमामि गंगे हर हर गंगे, पहले तो शुरुआत इसी से करनी है आपने। जब आप 20 तारीख को स्नान कर रहे हैं, गंगा दशहरा का स्नान कर रहे हैं, तो सबसे पहले गंगा मैया को प्रणाम कीजिए। जो जल आपने नहाने के लिए भरा है उसमें कुछ बूंद आप गंगा जल की ज़रूर डाल दीजिएगा, और उसके बाद आपने उस जल को प्रणाम करना है, नमामि गंगे हर हर गंगे बोलते हुए। सबसे पहले जल अपने पैरों में डालना है, अपने चरणों पर पैर धोने हैं, धीरे धीरे अपने शरीर अपना धोना है, उसके बाद टांगे धोनी है, फिर अपनी बॉडी के ऊपर जल डालना है, फिर अपने कंधों के ऊपर जल डालना है, उसके बाद लास्ट में आपने अपने सिर के ऊपर जल डालना है। गंगा में जाते हैं ना आप स्नान करने के लिए, तो पहले क्या करते हैं, सिर घुसाते हैं बीच में, नहीं इधर घुसाते हैं ना, आप पहले उसके अंदर उतरते हैं, कितने आदर सहित आराम से उसमें उतरते हैं, पैर आराम से बड़े सोफिस्टिकेटेड रखते हैं, उसके बाद धीरे 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 आप पूरी डुबकी लगाते हैं उसमें। तो सेम प्रोसेस को आपने घर में फॉलो करना है। देखिए, तरीका सही होगा ना तो लाभ भी सही होगा आपको, समय का चुनाव सही होगा तो उसमें गुंजाइश बढ़ जाती है सक्सेस की, सफलता की। तो आपने सबसे पहले अपने पैरों पर पानी डालना है, जल डालना है, टांगों पर डालना है, अपनी बॉडी के ऊपर जल डालना है, उस कंधों के ऊपर जल डालना है, फिर अपने सिर के ऊपर जल डालना है, और उसके बाद साथ साथ बोलते रहना है, नमामि गंगे हर हर गंगे, नमामि गंगे हर हर गंगे। और साथ में एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, जब आपने ये स्नान करना है तो अपनी नेगेटिविटी को उतारना है ना, जो घर कर चुकी है, हमारे दिलो दिमाग पर छा चुकी है, ब्लड सर्कुलेशन में आ चुकी है, अब तो लोगों के छोड़ नहीं रही है ना। हम गलत चीज़ों को नहीं छोड़ना, बहुत मुश्किल होता है छोड़ना, अपनाना बहुत मुश्किल है अच्छी चीज़ें, लेकिन गलत चीज़ें छूटती नहीं है, तो आप अच्छाइयाँ फटाफट छोड़ देते हैं अपनी। तो आपने अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिविटी अपने दिलो दिमाग पर नहीं लानी है, इसी का उपाय करना है, ऐसे ही स्नान करना है। रोगी व्यक्ति हैं तो उन पर गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा, घर में पूरे गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा, ताकि आपके घर के अंदर सुख सुविधाएं, संपन्नता, खुशियाँ, ये सारी चीज़ें बनी रहें। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। 8 बजे के मेरे शो की, जो सुबह शो देती हूँ, 2 मिनट का मात्र ये वीडियो होती हैं, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होती हैं, उन वीडियो को ज़रूर देखें। और ज्योतिष उपाय ही उपाय मेरा दूसरा चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उसकी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, और इनफैक्ट आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।